राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र के 9 दिन की स्थापना दिवस के बाद सुबह शाम की पूजा हमें कैसे करनी है, क्या नियम है। सुबह शाम की पूजा पाठ हमें कौन से करने चाहिए, व्रत ना कर सके तो क्या करें, और शाम की पूजा में कौन भोग क्या लगाना है, हवन हमें दोनों समय करना है। तो बहुत सी जानकारियां हैं नवरात्र से जुड़ी हुई वीडियो को मैं लाई हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। और मैंने नवरात्र की भी 2 वीडियो डाली है मेरे चैनल पे जाकर। प्लीज़ मेरी वीडियो आप दोस्तों देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले चैत के नवरात्र बहुत ख़ास होते हैं, ठीक है। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने घर में नवरात्र की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो अपना घर कौन सा है, जहाँ आपके आपके साथ आपके पति रहते हों, या ससुराल में हो, या आप रेंट पे रहती हो, या आपका खुद का घर है। नवरात्र की पूजा 9 दिनों की पूजा आपको अपने ही घर में करनी चाहिए, क्योंकि हर गृहिणी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। अगर आप पूरे साल जितनी भी पूजा अगर आप तीज त्यौहार पर अपने घर में नहीं करती हैं, उसके घर में चल रही जितनी भी दिक्कत परेशानी है वो कभी ठीक नहीं हो सकती है, चाहे आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि दैवीय शक्ति पृथ्वी पर होती हैं, जो थोड़ी सी ही पूजा पाठ करने से हमारे घर की दुखों का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, कलेश का नाश होता है। और जैसे नई सुबह होती है एक नई किरण के साथ, ऐसे ही हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, उन्नति तरीके के रास्ते खुलते हैं। ये सब जरूरी है। पहला नियम है नवरात्र का। अब दूसरा नियम जान लेते हैं, चलिए। पूजा के बारे में हम सभी जानते हैं कि स्नान के बाद घर के मंदिर में आना है। जो भी सूखे फूल हैं माता के पास, फूल माला है, उन्हें आप हटा दीजिए, ठीक है। और कुछ भक्तों का कमेंट आ रहा था कि धातु की मूर्ति है हमारे पास माता जी की, तो क्या हम डेली उनका स्नान करा सकते हैं? तो नहीं। चाहे मूर्ति हो या फोटो हो, आपको स्थापना के बाद उन्हें जल का स्नान का भाव देना है, और फोटो और मूर्ति को 9 दिनों तक हिलाना भी नहीं है आपको। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा में चढ़ाए गए फूल हों, हवन की राख हो, उसे हम क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो रोजाना घर के गमलों में आप वो फूल और राख को डाल सकते हैं, कुछ समय बाद वो खाद बन जाएंगे। अगर आप के आसपास कच्ची जमीन है, या तो नदी सरोवर जहाँ पर आप डाल सकें, और आप रोज जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप किसी एक पन्नी में पॉलीथीन में आप इकट्ठा कर लीजिए। जिस दिन विसर्जन होगा तो वह भूमि विसर्जन कर दीजिए या जल विसर्जन कर दीजिए। ध्यान रखिए कि पूजा पाठ की सामग्री किसी गंदी जगह पर या नाली या कचड़े में ना डालें। और आप चाहें तो सुबह की पूजा कर रहे हैं तो शाम को ध्यान रखें, जो दीपक है आपका वो साफ होना चाहिए। जले हुए गंदे दीपक में दोबारा पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो भी आपको आपने भोग प्रसाद रखा है, जैसे कि मिठाई, फल, या पूजा की थोड़ी ही देर के बाद आप हटा लेंगे, भक्तों में या घर परिवार में आप वितरण कर देंगे। लेकिन जैसे हम अगर मिश्री का बतासे का भोग लगाते हैं, 1 लोटा जल या भोग जो है घर के मंदिर में आप ज़रूर से रहने दें, और हर दिन बतासे या मिश्री का भोग लगाएं। जो पहले से भोग रखा है वो आप घर में सभी को वितरण कर दें। अच्छा, शाम को जो पूजा की बात कर रहे थे करें, तो देखिए शाम को बात, अभी गर्मियाँ हैं, अगर आप स्नान कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। स्नान ना कर सके तो कम से कम वस्त्र बदल लें, अच्छे से हाथ पैर धो लें, उसके बाद आप पूजा करें। संध्या की अच्छा
पूजा शाम की पूजा में आपको ध्यान ये रखना है कि आप यह जो 1 लोटा हम जल रखते हैं या भोग के लिए, यह सब दोनों टाइम हमें बदलना होगा। यानी सुबह का रखा हुआ जल शाम को पेड़ पौधों में डाल दें, फिर एक नया जल रखें और शाम का रखा हुआ जल सुबह में पेड़ पौधों में डाल दें। इस तरह से आपको नए भोग के साथ नया साफ जल दोबारा ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में पूजा में जो माता को 2 फूल मात्र माता को श्रद्धा के साथ सुबह और शाम से ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि डेली की जो हम लोग पूजा करते हैं वो तो अलग है। लेकिन जब हम 9 दिनों के लिए हमने माता रानी को विराजमान किया है तो फूल माला ना सही तो 2 फूल ही काफ़ी हैं, ठीक है। और ध्यान रखना यह है कि माता को श्रृंगार के साथ साथ सुहागिन महिलाएं अपना भी श्रृंगार ज़रूर करें, क्योंकि बाद में उसके बाद ही माता की पूजा करने बैठे। इसके बाद बात कर लेते हैं भोग की। तो देखिए, सुबह में जो आपने भोग लगाए या बतासा हो, मिठाई हो, फल हो, फ्रूट हो, तो शाम के समय भी आपके भोग ज़रूरी लगाना है। शाम को कुछ ना हो सके तो दूध तो आप सभी के घर में होगा। दूध को आप मीठा कर लें, चीनी डाल लें, कुछ मेवे हो तो मेवे डाल लें आप उसमें, और माता को दूध का भोग लगाएं। अच्छा, जो लोग भी व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या करें, तो वो लोग सात्विक आहार शुद्धता के पवित्रता के साथ रखें, किसी तरह का तामसी भोजन न रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस तरीके से आप बिना व्रत किए कोई भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और एक नवरात्र में आप 9 दिन का कोई भी पाठ का नियम आपको ज़रूर लेना चाहिए। आप रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है मैं लास्ट वीडियो में लिख के डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के भी पाठ का नियम ले सकते हैं। फ्रेंड, जो भी आप पाठ करेंगे वो इन दिनों में आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, धन प्राप्ति के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कौन सा पाठ करेंगे, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कनक धारा स्रोत का पाठ भी नवरात्र में आप जरूर से करें। और जो भी आप हवन तो आप सुबह में करेंगे, ठीक है। शाम को अगर आप हाथ पैर धोकर आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा में हवन नहीं किया जाएगा। अगर आपको दोबारा शाम को हवन करना है तो स्नान कर कर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लौंग कपूर की आरती करेंगे। कपूर आरती माता को ज़रूर करनी है। आप अलग से लौंग कपूर जला सकते हैं या घी का दीपक भी आप कपूर 1 लौंग का जोड़ा डाल के उससे आप माता की प्रेम पूर्वक आरती करें। और शाम को पूजा में ध्यान रखिए कि तुलसी के पास दीपक और घर की दहलीज पर दीपक आपको ज़रूर से जलाना है। और दक्षिणा आप पहले दिन या आखिरी दिन भी पूजा में चढ़ा सकते हैं, या रोज़ का आप नियम ले सकते हैं कि 2 रुपये 5 रुपये, या आप आरती के समय भी दक्षिणा चढ़ाएं। बाद में सब दक्षिणा एकत्रित कर लीजिए, या तो आप किसी कन्या को दे सकती हैं, ज़रूरतमंद को, या ब्राह्मण को दे सकती हैं। और पूजा का कोई भी सामान आपको पूरे 9 दिनों तक अपनी जगह से नहीं हिलाना है। और चाहे आप नवरात्र के पहले दिन की पूजा की है वहीं पर आपको समापन भी करना है। घर को बंद कर कहीं नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है। तो पहले दिन आप पहला पाठ करेंगे, दूसरे दिन आप दूसरा और तीसरा पाठ करेंगे, तीसरे दिन आप चौथा पाठ करेंगे और चौथे दिन आप पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां पाठ करेंगे। पाँच 5वें दिन आप 9वें और 10वां पाठ करेंगे, छठे दिन आप 11वां पाठ करेंगे और 12 और 13 को आप 13 पाठ आप सप्तमी, नवमी और अष्टमी को करेंगे। सॉरी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को आप पूरा पाठ करके ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में छोटी सी छोटी जानकारी दी है। आप मेरी वीडियो को आप देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।